सुनो, तुम कहाँ तक कहानी तुम अभी तक पढ़े थे कहानी में? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट है सबसे टॉप लेयर। क्रस्ट का दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल बना है किस चीज से? कॉन्टिनेंटल बना है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल। और ओशियनिक बना है सीबा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रस्ट का डेप्थ, कॉन्टिनेंटल का थिकनेस 70, ओशियनिक का। और उसके बाद तुमको याद होगा दोनों में ज्यादा डेंस कौन है? कॉन्टिनेंट, मतलब ज्यादा डेंस है ओशियन, सीधा। देखो उसके बाद तुमको याद करा है मेंटल। मेंटल लेयर, क्रस्ट है 8%, मेंटल कितना परसेंट है? बाई वॉल्यूम, मास बाई 67%। हाँ, और मेंटल जो है, मेंटल जो लेयर उसके नीचे क्या है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो है उसके नीचे है टेक्टोनिक प्लेट्स। कोर है दो टाइप का, आउटर और इनर कोर। मेंटल का डेप्थ 35 to 28। कोर का डेप्थ 29 to 6000। देखो उसके बाद वो तुमको ये कहानी इसके टेक्टोनिक प्लेट्स साफ याद कराए थे, मतलब तुमको याद सब है। हो सकता है तुम थोड़ा भूल गए होगे, एक बार फिर दिखा देते हैं शॉर्ट मेमोरी के लिए। वो देखो 60 सेकंड देख के फिर सुनाओ तो देखो ना, याद आ जाएगा। ये तो पहले से पता, भूलना कॉमन प्रॉब्लम है। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, बस नाम सुना बहुत अभी के लिए ये याद भूल जाओ ना, नाम सुना ना दो। पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन। दो नीचे भी है, नीचे है दो प्लेट्स। हाँ, एक अंटार्कटिका है और एक है एक इंडियन प्लेट्स। वो याद हो गया? 8 प्लेट्स का नाम, 6 यहाँ है। याद करो और प्लेट्स का नाम और सुना साथ। 6 प्लेट आगे है, 2 प्लेट पीछे है। तो याद और सुनो 6 प्लेट आगे है, 2 प्लेट पीछे है। 2 प्लेट पीछे का अंटार्कटिका का प्लेट था। नाम सुना सकते हो? नो, नाम है पैसिफिक प्लेट। उसके बाद और और उसके बाद अंटार्कटिका और इंडियन प्लेट। असल कल क्या क्या याद कर वो बताते हैं, कल जो नहीं है। कल याद कराए थे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कुछ कहानी। टेक्टोनिक प्लेट्स वो कहाँ रहता है? मेंटल, कल याद करा, कल जो आया इसको याद करा दी तो पूरा सजा के पूरा कहानी कि मेंटल लेयर के नीचे वो सेमी फ्लूइड में, लिक्विड पाथ में होता है टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होता है थ्योरी देता है, टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी। वो थ्योरी क्या बताता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से क्या क्या हो सकता है। जैसे हिमालय, हिमालय किस चीज से बना है? इंडियन प्लेट से टकराया है यूरेशियन प्लेट, तब बना है हिमालय। आज प्लेट थ्योरी ये भी बताता है कि कहीं कहीं तो प्लेट थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंस था, वो पता है तुम्हें? कल जो है इसको तो याद करा दिए थे प्लेट थ्योरी का इंपॉर्टेंस। प्लेट थ्योरी ये बताता है कि दुनिया में कहीं कहीं है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर स्कूल में किसी ने पढ़ा है? कल रिंग ऑफ फायर बताए थे। रिंग ऑफ फायर होता है, जहां पर बात करें जापान, जापान में हमेशा एक्टिव अर्थक्वेक आता है, एक्टिव वोल्केनो है। क्यों है? जापान में रिंग ऑफ फायर है। तो जापान जिस प्लेट पे बसा हुआ है वो प्लेट हमेशा एक्टिव है। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आता है, ये कल बताया था। सुनो, ये सब तुमको रिकॉर्डिंग में से याद कराए थे, बस ओरली सुना देते हैं, कभी पूरा कहानी सुनाए थे। और ये बताया कि टेक्टोनिक प्लेट बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है। हाँ, अकल निकाल के दिखाए थे 1 किलोमीटर जाने में टेक्टोनिक प्लेट्स को कम से कम 1 लाख साल लग जाएगा। 1 किलोमीटर जाने में इतना स्लो चल रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स से क्या क्या पता चल रहा है इसके थ्योरी से कि कहां कहां अर्थक्वेक आता है, कब आता है, वोल्केनो कब आता है। ये दुनिया में पहले एक ही कॉन्टिनेंट का नाम याद ना पता है? स्कूल में पढ़े हो, किसी चैप्टर पढ़ा हो तो? पेंजिया, 200 मिलियन साल पहले। टेक्टोनिक थ्योरी बताता है कैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट था दुनिया में, पेंजिया। पेंजिया कैसे टूट गया, टूट के बन गया इतना सारा कॉन्टिनेंट। फ्यूचर में बना नया कॉन्टिनेंट बनने वाला है, वो सब बता रहे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। और इतना तक कांड को याद कराया। उसके बाद कल याद कराए थे 3 तरह का होता है बाउंड्री, वह ये याद कराए थे 3 तरह का बाउंड्री।
इस बाउंड्री में होता क्या है ना, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री, जैसे मान लो कि दो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, एक दूसरे के बहुत क्लोज जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा, तो बनेगा माउंटेन्स। और वही कल बता रही, इससे बनता है माउंटेन। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय इसी से बना है, इंडियन प्लेट से टकराया है यूरेशियन प्लेट, तो बन गया है हिमालय। और फिर और इससे क्या होता है, अर्थक्वेक, फिर इससे आता है वोल्केनोज। ये होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री से। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब, अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाएगा तो बीच में कल बताया था मैंने, बीच में बनता है क्या, मैग्मा। मैग्मा क्रिएट होता है, उस गैप को भरता है। तो कल जो है आपको बताए थे कि दो प्लेट्स से दूर जा रहा है, बीच में जगह खाली होगा ना, तो अंदर से मैग्मा भर जाएगा उस जगह पे। उस मैग्मा का काम है कि नया क्रस्ट बनेगा। और एक और दिखा कि इससे क्या होता है, नया ओशियन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल था कि अटलांटिक जो ओशियन है वाइड हो गया है, दो प्लेट्स दूर जा रहा है, इसलिए अंटार्कटिक जो है वो ओशियन थोड़ा वाइड होता जा रहा है। इससे बन रहा है ओशियन का पूरा विड्थ, नया ओशियन बन रहा है। ये जो कहानी डाइवर्जेंट प्लेट का याद करा है, ये अटलांटिक ओशियन थोड़ा वाइड होता जा रहा है। जैसे अब मैं नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का प्लेट दूर जाएगा, से दूर जाएगा तो प्लेट खाली होता जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसका मतलब क्या होता है, एक से ऊपर स्लाइड करता है। ये स्लाइड के कारण क्या होता है, पावरफुल अर्थक्वेक आता है। कल याद करा जब बिठा के, कल जो है इसको पूरा याद करा दिए थे। याद इसलिए हो गया कि मैंने 3 बार 4 बार क्यों चीज बोलवाया था। इसका उदाहरण बताया था मैंने, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल है कैलिफोर्निया, जहां पे पावरफुल अर्थक्वेक्स आ रहा है। देखो उसके बाद ये भी याद करा दिए थे। इसके बाद कल याद कराए थे वेदरिंग और इरोजन। हाँ, वो वेदरिंग पता है, तो पूरा कर वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है किसी रॉक्स का ब्रेकडाउन होना, बड़ा बड़े रॉक्स का। अब रॉक्स का टूटना वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, मैकेनिकल फैक्टर। तो कल ये याद कराया था, मुझे आया था, ऐसे सुना रहे कहानी कि वेदरिंग जो होता है, वेदरिंग मतलब क्या, अगर बड़ा सा रॉक है, रॉक टूटेगा, रॉक टूटेगा तो उससे सॉइल बन सकता है, मिनरल बन सकता है। तो ये पढ़ना था वेदरिंग क्या होता है। और ये टेबल याद कराया था। इस टेबल का मतलब ये है ना कि वेदरिंग जब होता है किस किस फैक्टर का, एक होता है फिजिकल मैकेनिकल फैक्टर। मान लो हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा हो या कम होगा तब भी हो सकता है बड़ा बड़ा रॉक्स टूट तोड़ दे। जैसे पता है अगर ज्यादा हीट करोगे तो रॉक्स टूट सकता है, वो बोल रहा है। इस तरह से रॉक्स क्या होगा, टेम्परेचर ही सब क्या कर सकता है, टेम्परेचर, तेज हवा, साइक्लोन रॉक्स को तोड़ देगा, लेकिन कोई केमिकल चेंज नहीं लाएगा। अब वही एग्जाम्पल बता, रॉक्स का क्रैकिंग हो जाना। और ये मान लो पानी आ गया, बाढ़ का पानी आ रहा है, सुनामी आ रहा है, ये सब क्या करता है, रॉक्स में पूरा का पूरा केमिकल चेंज ला देता है। ये वो याद कराए थे कल। अब बायोलॉजिकल, कोई भी एनिमल रॉक्स को तोड़ सकता है। फिर याद कराए थे इरोजन। इरोजन तुम्हें पहले से पता है, इरोजन ये एक डिफरेंस है। इरोजन मतलब क्या होता है कि मान लो कोई रॉक है, रॉक टूट गया, टूटने के बाद इरोजन उसका मूवमेंट कराया, ट्रांसपोर्टेशन कराया था। यहां तक कल याद कराए थे, इस टेबल तक। इस टेबल में अंतर यह है, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ये वेदरिंग इरोजन। वेदरिंग मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, इसमें ब्रेक डाउन नहीं हो, इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन। सुनो, इरोजन मतलब होता है, मान लो कोई बाढ़ का पानी आता है, मिट्टी का कटाव कर देता है, मिट्टी को काट के लेके, मतलब इसमें होता है ब्रेक, इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें होता है ब्रेक डाउन। और इरोजन ज्यादातर किस कारण से होता है, पानी, ओशी, पानी, विंड, वेव्स। और ये हो सकता है फिजिकल, ऊपर देखियो, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सब कारण से हो सकता है। इससे बनता है डेल्टा। जैसे कल बोले थे, एक इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, यहां मिलता है सुंदरी ट्री, उसका नाम पड़ा सुंदरवन। और वहां पे बनता है रॉयल, एक पेड़ का नाम है सुंदरी। और वहां एक और मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। और रॉक्स टूटेगा तो क्या बनेगा, स्वाद। यहां तक कहानी याद कर, अब चलते आगे। तो आगे कहानी है ना, ये कहानी तुमको याद करा देते हैं, याद कराते हैं, लिखे वैसे भी उतना तक याद कर। सुनो अब जो कहानी है,
अब हो गया, वहां तक वो हो गया था कहानी। अब सुनो, ये लिखा हो भेज देंगे। अब देखो, तुमको ये पढ़ना है कि मान लो रिवर में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस बोला इरोजन। इरोजन का काम क्या है? किसी को लाके ट्रांसपोर्ट करा दो। बस याद रखना, इरोजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ये क्या करता है, बेड जानते हो बेड क्या होता है? रिवर बेड सबसे नीचे का लेयर। कभी तुम पानी में स्विमिंग करने जाओगे, सबसे नीचे जाना, नीचे नीचे है बालू, मिट्टी। तो बोल रहा है रिवर बेड से ये क्या करता है, सेडिमेंट्स को पिक करता है, और ये क्या फॉर्मेशन करता है, वैलेज, वाटरफॉल्स। तो याद कर लो, याद कर लोगे। याद क्या करना है, इरोजन क्या करता है रिवर्स में। इरोजन का काम, जो बैंक होगा, रिवर का किनारा होगा या रिवर का बेड होगा, वहां से सेडिमेंट को कलेक्ट करो और कलेक्ट करके बना दो वैलेज, डेल्टा, जॉर्जेज। जॉर्जेज ऐसा होता है, बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से नदी फ्लो करे, जॉर्ज। हाँ हाँ, जॉर्जेस मिल जाएगा। जॉर्जेस देखोगे ना, ऐसे देखो, बड़ा बड़ा जाओ उत्तराखंड घूमने, इधर पहाड़, बीच से नदी जा रहा है, वो जॉर्जेस है। इसका काम ट्रांसपोर्टेशन, नाम दिखा रहा है डिलीवरी सिस्टम है। ये क्या करेगा, पहले बन गया सेडिमेंट, जो सेडिमेंट रिवर लाया उसको डाउन स्ट्रीम, मतलब इसको नीचे की तरफ सेटल कराएगा और ये बनवाएगा पूरा का पूरा रिवर में कर्व बनवा देगा। और तीसरा डिपोजिशन, अब सेडिमेंट जो है उसको ये करा देगा कलेक्ट, और इससे बनेगा डेल्टा। भाई सुना दोगे? बस सुना सुना केवल सुना दोगे, बस याद करो, केवल याद क्या करना है, सुनो, केवल याद करना है रिवर में 3 प्रोसेस हो रहा है। पहला प्रोसेस इरोजन। इरोजन का काम कि सेडिमेंट्स को पिक करो बेड से और बैंक से, और उसको ले जाके बना दो जॉर्जियस वाटरफॉल। और दूसरा काम ट्रांसपोर्टेशन, रिवर के अंदर हो रहा है। ये क्या करेगा, सारे सेडिमेंट्स को लाके डाउन स्ट्रीम में लाएगा, दूसरा प्रोसेस, और ये बनाएगा रिवर में कर्व। और तीसरा डिपोजिशन, रिवर जो सेडिमेंट्स लेके आ रहा है सबको स्लो करा के कलेक्ट कर देगा, और ये बना दिया डेल्टा। और सुना दो 3 प्रोसेस, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। और याद करो, याद कराए थे तुमको भाई, याद करा देते हैं। ऐसे भी कहानी को कल पूरा कहानी निपटा देंगे, जो याद कल भेज देंगे। कहानी याद हो गया, 3 चीज, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। इसमें सेडिमेंट्स को पिक करना है बैंक से, बेड से, बनेगा वाटरफॉल्स, जॉर्जेज, वैलेज। इसमें सेडिमेंट्स को डाउन स्ट्रीम ले जाना है, और इसमें बनेगा कर्व्स, रिवर में कर्व बनने वाला है। इसमें सेडिमेंट्स ड्रॉप कर लो, सेडिमेंट्स को लाके कलेक्ट करा दो, अब बना दो डेल्टा। इससे बनता है एलुवियल सॉइल, जहां हम लोग रहते हैं। और सुनाओ तो, सुना दो 3 प्रोसेस। पहला इरोजन क्या करता है, बेड से बैंक से सेडिमेंट कलेक्ट करता है, वो क्या फॉर्मेशन करता है। दूसरा प्रोसेस, अब वो क्या करता है, सेडिमेंट्स को ले जाता है डाउन स्ट्रीम्स, उसके बाद बनाता है, हाँ, वो बनाता है कर्व्स, बनाता है रिवर्स में। जॉर्जिया वाटरफॉल तो पहला वाला बन रहा था इरोजन में। और तीसरा वाला जो है, तीसरा प्रोसेस डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या करता है, जो भी बनाता सेडिमेंट सबको स्लो डाउन कर दो, और सबके सबसे बनाता है डेल्टा। असो आगे तुम्हें पूरा याद कराया देखना था, कल पूरा निपटारा कर दे कहानी। सुनो, अब सुनो, और सुनो, इतना याद कराया था। सुनो, ये कहानी क्या है, रिवर का स्टेज अपर केस, ये क्या दिख रहा है, माउंटेन स्टेज। कभी उत्तराखंड घूमने जाओगे, पहाड़ से गिरता है नदी, पहला स्टेज बोल रहा है अपर कोर्स, कॉमन सेंस का बात, ऊपर से पानी गिरेगा, ज्यादा तेज चलेगा, वही बोल रहा है बहुत फास्ट फ्लो है, और ये बनाता है वी शेप्ड वैलीज, और वाटरफॉल्स बनाता है रैपिड्स। वो क्या बता रहा है, रिवर का 3 कोर्स, सबसे ऊपर वाला पानी ग्लेशियर से, हाँ, बहुत बहुत ना बर्फ है, जैसे हिमालय अंटार्कटिका पिघल गया किसी दिन, अंटार्कटिका पिघल गया था, डूब गया।
और याद कर सकते हो तो तीन चार प्रश्नों। पहला स्टेज माउंटेन स्टेज, जहां से रिवर ज्यादा तेज चल रहा है, वी शेप का वैली बना रहा है और यहां बन रहा है वाटरफॉल्स। दूसरा वाला वैली, जैसे अगर गंगोत्री से आता है हिमालय बहुत तेज चलता है, हिमालय जब धीरे धीरे उत्तराखंड देव प्रयाग तक पहुंचता है तब तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। यहां बोला रिवर का स्पीड स्लो है और यहां कैरी करता है सेडिमेंट्स और यहां वैलीज। और लास्ट स्टेज, जैसे मान लो गंगा की बात करें, गंगा सबसे जमीन पे कब आता है? हरिद्वार में। ये पढ़ना था चिता में पहले, हरिद्वार में पहले जमीन पे आता है। ऋषिकेश घूमने जाओगे, ऋषिकेश घूमने जाओगे तो अभी पहाड़ पे है, ऋषिकेश ऊपर है थोड़ा, हरिद्वार नीचे है। ऋषिकेश का पानी पी सकते हो गंगा का, हरिद्वार तक पीना मुश्किल हो जाएगा। हरिद्वार जमीन पे आ गए, मान लो जैसे मान लो गंगा है पटना, पटना पानी पी सकते हो गंगा का। हाँ तो वही लिखा है यहाँ पे रिवर का स्पीड बहुत स्लो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो बिहार का बात को, पटना का, पटना किस रीजन में आता है? लोअर कोस्ट में। यहाँ पे गंगा क्या कर सकता है? बाढ़ ला सकता है। जैसे भागलपुर से एरिया में गंगा बाढ़ लाता है। पटना में जाओगे और पटना में कभी जाओगे, यहाँ पे ये गंगा आरती होता है, पटना में जाओगे गंगा आरती, वहां एनआईटी घाट है, पटना में भी है। मैं तो वही रहा हूँ ना भाई। हाँ भाई मेरा तो कॉलेज के पीछे ही नदी था, तो कॉलेज के पीछे ही पूरा नदी था, पूरा गंगा किनारे बसा हुआ है कॉलेज। सुनो तो याद कर लिए कहानी, सुना दो सुना दो। वही लिखा है जैसे गंगा के बारे में। गंगा आता है सबसे ऊपर कोर्स इसका हिमालयाज। मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स मतलब क्या? जहां पे स्पीड थोड़ा स्लो हो जाए, जैसे ऋषिकेश तक स्पीड स्लो हो सकता है थोड़ा सा। हरिद्वार पटना बनारस में आते आते गंगा तो नॉर्मल हो जाता है। तीन कोर्स याद कर लिए, अपर मिडिल लोअर। अपर माउंटेन पे है, मिडिल वाला वैली स्टेज, अपर वाला बना रहा है वाटरफॉल्स, बीच वाला बना रहा है वैलीज, और तीसरा वाला फ्लड प्लेन। तीसरा में बाढ़ ले आता है, यहां बाढ़ लाता है गंगा। यहाँ पे गंगा कहाँ है? कोसी, कोसी बिहार में लाता है ये बाढ़ कोसी। नेपाल का बैराज खोल देता है नेपाल। अभी भी गूगल पे सर्च मारा टेम्परेचर मुझे फ्लड दिखाएगा। बाढ़ का क्षेत्र अभी नहीं पता है, गूगल पे तुम अभी भी सर्च मारोगे ना दिखाएगा भी तुम बाढ़ अफेक्टेड एरिया। ये पूरा जगह बाढ़ है अभी भी, यहाँ पे नहीं दिख तुमको अभी बारिश